कांस्टेंट जो हमारा क्या होता है, KSP होता है, ये होता है सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। तो ना काफी सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स और स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो वाटर के अंदर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा AgCl सॉलिड है, तो जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, ये बहुत कम सॉल्युबल होगा, बहुत कम। तो ये टूटेगा आयंस में इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे अभी क्या है ना, जैसे Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस है, तो जैसे मेरा AgCl है, लेट्स से ये मेरा पानी का सोल्यूशन है ना, ये मेरा AgCl इतना डाला मैंने, लेट्स से, चलो ये तो काफी सॉलिड फॉर्म में हो गया, मैं पाउडर फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। अभी क्या है, इसका कुछ पार्ट जो है जो सॉल्युबल होगा वही आयंस में टूटेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जितना वो आयंस में ब्रेक हो रहा है इसका मतलब उतना ही वो सॉल्युबल हो रहा है, क्योंकि जितना ब्रेक होगा उतना ही वो आयंस में कन्वर्ट होगा, और आयंस में कन्वर्ट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा और मतलब सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते, हम क्या मान के चलते हैं, अनलेस इट इज गिवन, हम मान के चलते हैं कि AgCl जो हमारा सॉल्ट है उसका जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे मान लो उसका सॉल्युबिलिटी S है, तो S ही इधर जा रहा है, 100% हम मान के चलते हैं कि जितना आयनाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा वो घुलेगा। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना वो टूटता है उतना ही सॉल्युबल होता है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। वी जनरली टेक इनटू दैट, वी जनरली कंसीडर कि पूरा का पूरा ही जाता है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, नाउ मैं KSP जो है वो कैसे लिखता हूँ कि मेरा Ag प्लस मेरा जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइप, इस तरीके से लिखता हूँ, ये क्या हो जाता है, S स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैंने AgCl के लिए लिखा, जैसे मान लो मैं PbCl2 के लिए लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, Pb+2 Cl माइनस, ये S हुआ, ये 2S हुआ। अभी KSP क्या हो गया, S 2S का स्क्वायर मतलब 4S क्यूब। जैसे मान लो मैं Al2SO4 का होल थ्राइस का कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो ये हो गया 2S, ये हो गया 3S। तो मेरा KSP क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 81S⁵, है ना। मैं बस बता रहा हूँ कि अलग अलग रिएक्शन के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो सर हुआ हमारा एक, हाँ नॉर्मल केस वाला, हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पर आगे बताया कि जितना वो टूटता है हम उतना सॉल्युबल मानते हैं, राइट? हम्म, तो वो अगर, तो और वो कहाँ पे जा सकता है? टूटने के बाद तो पानी में तो जाएगा, और वो कहाँ पर जाएगा? मतलब सॉल्वेंट में तो जाएगा, और कहाँ पर जा सकता है फिर वो टूटने के बाद? आपने अरे तुम बताया। बोल रहे हो अगर हम 100% नहीं लें तब बोल रहे हो क्या तुम, वो वाला केस नहीं पूछ रहे नहीं, उनकी बात कर ही नहीं रहा मैं। आपने ऐसा बताया कि जितना टूटता है वो, मतलब हो? जितना भी परसेंट टूटा AgCl, वो हम्म, पानी में जाता है, हम मान लेते हाँ हैं। लेकिन हाँ वो अगर टूटा तो वो मतलब सॉल्वेंट के अलावा और कहाँ जा सकता है? हाँ, मतलब वही बात मान के हम लोग पूरा का पूरा मान के चलते हैं कि वो पूरा का पूरा पानी जो है वो सराउंड कर रहा है उसको, पूरा का पूरा वो आयन जो है वो सॉल्युबल हो रहा है, ये मान के चलते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे जो है 100% जो है सॉलिबिलिटी नहीं आती है, 90% 95% ऐसे भी ही आती है। जैसे मैं अभी एक इक्वेशन लिखता हूँ, AgCl सॉलिड है, तो यहाँ पे मेरा Ag प्लस बना, यहाँ पे मेरा Cl माइनस बना। इन्होंने बोला है कि 90% मेरा डिसोसिएशन है, तो ये हो जाएगा 0.9s, 0.9s। मेरा KSP क्या हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर S का स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है केस, बट ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, मतलब सोल्यूबल, मतलब हमने सोल्यूबल इस तरीके से माना है कि जितना Ag प्लस पानी को सराउंड कर सकता है उससे कम पानी उसके आजू बाजू में है। हम ऐसा, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब पूरा 100% जब हम सोल्यूबल नहीं मानेंगे तब।
कि हाँ मगर मान लो exactly. कि Ag प्लस के आज में 3 होते हैं सराउंड, तो 2 हो रहे हैं या 1 हो रहा है, वैसा एक कंडीशन हो सकता है। ऐसा मतलब उसका मतलब ऐसा था कि हम ऐसा मानते हैं कि 3 से ही हो रहा है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके, समझ गया, ठीक उसी है। तरीके से। मैं एक्चुअली कुछ अलग तरीके से सोच रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। नहीं नहीं वो ठीक है, समझ गए तुम। ठीक है, ये वाला एक केस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कॉमन आयन इफेक्ट। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो सोल्यूबिलिटी का मीनिंग आपने क्या बोला, एक बार वापस बताओ ना। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है कितना वो घुल जाता है। जैसे AgCl है, जैसे तुम पाउडर मिला रहे हो, लेट्स से तुम ग्लूकोज मिला रहे हो, चलो ग्लूकोज तो पूरा का पूरा मिल जाता है। लेट्स से ग्लूकोज पूरा का पूरा नहीं मिलता है, तुमने 10 ग्राम डाला, बट उसमें से 1 ग्राम ही घुल घुल पाया। तो वो 10 ग्राम तुमने डाला 100 ml में, ठीक है, तो उसकी सॉलिबिलिटी में क्या कहूंगा, 1 ग्राम पर 100 ml। उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर 100 ml होगी। तो 10 में से 1 ग्राम ही घुला, 9 ग्राम घुला ही नहीं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे AgCl है, जो S लिख रहे हैं ना, वो S वो वाला पार्ट है, सॉलिबिलिटी इज दैट पार्ट कि वो कितना वो घुल चुका है, और बचा हुआ पार्ट जो है वो घुला ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, ओके सर। कॉमन आयन भी सिंपल है। लेट्स से तुमने HCl डाल दिया, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि कॉमन आयन है। तो जैसे मान लो इसका ऐसे इसका ऐसे, मान लो HCl तुमने 0.1 ऐड किया, तो ये मेरा KSP हो जाएगा। अब इसमें ये बात तो तुम्हें पता ही है, मान लो यहाँ पे S तो अभी बहुत कम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कब अप्रोक्सीमेट लेना है, कब क्या नहीं लेना है, क्या हुआ। सर आपकी आवाज हमें बीच में अच्छी नहीं आ रही थी, आप वापस बोलो ना क्या बोल रहे थे। 1 मिनट में कुछ दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है, इस बार पूछ लो एक बार। नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, अभी मैं लैन से कनेक्ट हो रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है। मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर। ठीक है, नहीं नहीं मैं अभी लैन से कनेक्ट हो गया हूँ, बट लैन का भी बैड नेटवर्क दिखा रहा है। अब पता नहीं अब क्या। सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है एकदम स्मूथली, बट नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत खराब है। एनीवे तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है कि कब कॉमन आयन इफेक्ट में कब तुम्हें अप्रोक्सीमेट लेना है, कब नहीं लेना है, ये तुम्हें अब जज करना आ जाना चाहिए, है ना। तुम्हें KSP की वैल्यू देख के, अब मान लो KSP दिया हुआ है मेरा इतना, ठीक है, लेट्स सी, मैं बस ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। अब उस केस में तो नहीं करोगे ना तुम अप्रोक्सीमेट, मतलब उस केस में अप्रोक्सीमेट हो ही नहीं पाएगा। मान लो इतना भी हो तब भी नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो KSP की वैल्यू से तुम्हें थोड़ा बहुत जजमेंट जो है ना वो आना चाहिए, या फिर हम कितना कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं ना, वो जजमेंट कि कब अप्रोक्सीमेट करना है कब नहीं करना है, वो थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुमको समझ में आएगा जब कॉमन एंड फिट के क्वेश्चंस करोगे। मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा अपडेटली। ये कॉमन आयन हो गया, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं KIP, आयनिक प्रोडक्ट वाला पार्ट, या फिर इसे हम इसे QIP भी लिखते हैं। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, क्यों क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कॉशेंट था, कॉशेंट था, और के क्या था, इक्विलिब्रियम वाला था। तो ये एट एनी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
आयंस जो मेरे प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं उनके बारे में देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा AgCl है, तो ये क्या बन रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोई भी पॉइंट पे देख रहा हूँ, Ksp इज एट इक्विलिब्रियम, Ksp इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम, इट्स अ फिक्स वैल्यू, बट QIP जो है ना वो एट एनी पॉइंट है। तो एट एनी पॉइंट लेट्स से इसका S सॉलिबिलिटी है, इसका S डैश दोनों का, तो QIP क्या हो गया, S डैश का स्क्वायर, वेयर एज KSP क्या है, S स्क्वायर। तो ये इस तरीके से रहता है। अब इसमें केसेस बनते हैं, तो लेट्स से कि मेरा QIP कम है KSP से, इसका मतलब क्या है ना, इक्विलिब्रियम पे जो मेरा सॉलिबिलिटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये मेरा जो AgCl है ये ज्यादा सॉल्युबल हो सकता था और सॉल्युबल हो सकता था, बट हमने उतना ऐड किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम पानी में चीनी मिलाते हो, तो एक पॉइंट आता है ना जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मान लो 50 ग्राम तुम्हारा चीनी है, वहां पे सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो 50 ग्राम से पहले जितना भी तुम्हारा मास होगा चीनी का, 40 ग्राम तुम ऐड कर रहे हो, तो वो ये वाली कंडीशन होगी कि इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है और उस इंस्टेंट पे कम है, तो हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अभी सैचुरेट हुआ ही नहीं है। बट जब QIP इक्वल टू KSP हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, और अब हमारा तुम्हारा PPT जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। बट अगर QIP ज्यादा हो गया KSP से, इसका मतलब PPT बन रहा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? सर हाँ हाँ बोलो। वो आप वो कैलकुलेशन करते टाइम वो क्यूब रूट कैसे निकालते हो? क्यूब रूट? हाँ, मैं उधर ही अटक जाता हूँ सॉरी कैलकुलेशन के टाइम, क्योंकि केएस में कभी कभी पावर 3 आता है तो वो अंडर करना पड़ता है ना कभी कभी क्यूब रूट। तुम कैसे हाँ करते हैं? खैर वो उसकी कोई तो, मेथड होती है क्या कि वो रैंडमली नंबर लेके करना पड़ता है? चलो वैसा क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं ना, ज्यादा सही है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये उसकी प्रैक्टिस के लिए ही बोल सकते हो। ये मेरे पास Ag2CrO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। KSP कितना है, 108 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। K2CrO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट concentration of Ag plus ion when PPT formation just start। इसमें कुछ आता है क्या, क्यूब रूट वगैरह, स्क्वायर? सर इसमें तो अंडर रूट आएगा सर। दूसरा ले क्या कुछ, Ag, अभी ये सॉल्व तो कर देते हैं। रुको रुको रुको, रुको, अभी मत करो। अपन दूसरा ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका KSP चलो 3 है ना, तो उसका KSP 15 मान लो। थोड़ा मतलब डेटा कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे AL नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, pH देते हैं। pH कितना दिया हुआ है, OH मेरा माइनस है ना। स्क्रीन अटक गया है सर। सबके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं सर। pH तो फिर माइनस मेरा 9 इंटरनेट दिया। खराब है सर, कोई बात नहीं।
pH 9 पे तो ये वैल्यू जाएगा नहीं। Concentration of Al plus 3 ion नहीं, एक मिनट। तुम्हें Al plus 3 दिया है, कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻⁴ मोलर। Calculate pH when PPT formation starts। देखो एक बार, कहीं कुछ डेटा में गड़बड़ हो तो बता देना मेरे को, ये रैंडमली बनाया मैंने। करो सॉल्व ये नहीं वाला। सर 11.6 है आंसर। आंसर तो पता ही नहीं है, अभी बनाया। चलो अब करते हैं अभी। सर 11.909। उसका मतलब आ रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं। सर ln3 को मैंने 0.5 ले लिया, log3 को। log 3 को 0.5 ले लिया, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा ये क्या रहेगा कि SP जो है वो QIP के इक्वल रहेगा, विच इज Al plus 3 OH माइनस का Q। ये कैसे टूटेगा? Al plus 3 में और 3 OH माइनस में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 108 इंटू 10⁻⁻18। Al plus 3 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4 और ये इतना है। तो यहाँ पे OH माइनस क्यूब कितना आ गया 54 इंटू 10⁻⁻14। देखो अब क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना कि 10 की पावर को 3 के मल्टीपल में लेके आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, नहीं गड़बड़ किया है मैंने कुछ, 540 सर इसमें क्यूब रूट नहीं निकालेंगे तो चलेगा ना,
क्योंकि पीओएच लेंगे तो लॉग में सॉरी पावर सॉरी नीचे आ जाएगी। नहीं चलो पीओएच निकालना भी सीख ही लेते हैं ना, सॉरी ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्यूब रूट निकालना सीख ही लेते हैं। पीओएच तो खैर निकाल लेंगे, सही बोल रहे हो। मतलब ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -3, माइनस लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ माइनस लॉग ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 54 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से पीओएच निकालना इजी हो जाएगा, बट हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 540 की पावर 1/3, ठीक है। अब 540 की पावर 1/3, अब ये तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा नंबर से। जैसे तुम्हारा 5 की पावर क्यूब क्या होता है 125 होता है, 6 की पावर क्यूब 216 होता है, 7 का 3 सर 8 का 512 होता है सबसे नजदीक। 8 का 512 होता सर है ना। अंदर 3 क्यूब इंटू 20 हो रहा है, मतलब 27 इंटू 20 ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हो ना, देयर सो मेनी मेथड्स। ये हो जाएगा 3 इंटू 20 की पावर 1/3। अब ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, जबकि हमें पता है कि ये 3 के ज़्यादा पास में है, मतलब 27 और 2 का क्या होता है 8, तो 8 और 27 में 20 दूर की तरफ है, तो 2.8 के आसपास तुम मान सकते हो। थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये हो गया 8.4 इंटू 10⁻⁻5, 8.4 या उससे कम। तुम्हें पता है कि 2.8 जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 8.4, तो तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि 8.4 से थोड़ा कम होगा। तो जो ऑप्शन दिखे 8.4 से कम वाला, हल्का कम वाला, उसको मार्क कर दो। और मान लो ऑप्शन ज्यादा क्लोज है तब तो कुछ नहीं कर सकते, तब तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बट वैसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन दूर दूर देगा, वो जनरली ऐसा होता है। बट अब ऐसे कुछ परफेक्टली तो बोल नहीं सकते, बट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्यूब रूट वगैरह। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है चलो एक कोर्स हम करो। तो नेक्स्ट है लेट द, कल मैंने होमवर्क के लिए एक सम दिया था क्या, कल या परसों? सर आपने वो कह रहे थे कि वो आईआईटी 2017 का एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं, वो तो थर्मो का था, बट मेरे को भी नहीं मिला यार। मैंने कल खूब देखा बट मेरे को मिला ही नहीं वो क्वेश्चन। पता नहीं, 1.5 साल पहले उस बच्चे ने पूछा था तब मेरे को याद है, उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं उस क्वेश्चन को। तो पता नहीं, मेरे को मिला नहीं, मेरे को भी क्वेश्चन मैंने ढूंढा उसके बाद बट नहीं मिला। एनीवे मैंने आईने का एक क्वेश्चन दिया था, मुझे ये दिया तो था, किसी ने किया है कि नहीं किया है? सर नहीं किया मैंने तो। किसी ने भी किया है क्या क्लास में? परम? फिर मैं भी भूल गया, अभी याद आया। कोई बात नहीं, चलो ये भी कर लेंगे बाद में, पहले तो ये वाला करते हैं। इन वाटर एंड in 0.01 molar CaBr2, 0.01 molar KBr and 0.05 molar AgNO3 be S1, S2, S3 and S4 respectively. Give the decreasing order of
solubilities. करो ये वाला सम करो. तो चौथा कौन सा है? इधर के बी आ रहा है, बी के बी, सी ए बी वाटर आर भी टू तो है. है. हाँ. वाटर अच्छा की तरह हाँ, start सॉरी करनी है. सॉरी 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 सॉरी. सर S1 S3 S2 S4 एक मिनट. डिक्रीजिंग हो S1 रहा है, S3 S2 S4 वेरी गुड वेरी गुड. डिक्रीजिंग हो रहा है. ठीक है. तुरंत आंसर आना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से समझ गया. आंसर देर से आ रहा है तो ठीक है, सही आना चाहिए. चलो मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, कुछ ऐसा है ही नहीं. देखो, जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी. इजंट इट? आर्यमान बताओ. कॉमन आयन ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी. कम होगी ना. नहीं, मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा था. एनीवे, सॉलिबिलिटी कम होगी तो कॉमन आयन जो है, जैसे देखो सबसे पहले तो वाटर में कुछ कॉमन आयन नहीं है, तो S1 तो सबसे ज्यादा होगा, है ना, कोई डाउट नहीं उसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन आयंस कि ये CaBr2 में Br2 है, तो ये जाएगा ऐसे Ca+2 प्लस 2Br माइनस, तो यहाँ 0.012 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02. यहाँ पे एक एक ही टूटेगा, तो यहाँ पे 0.01 है. Ag प्लस जो है वो कितना है, 0.05 है. तो बताओ सबसे कम किस में है, इसमें है. तो मतलब S3 उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद S2 आएगा, और सबसे लास्ट में Ag प्लस का कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो लास्ट में आएगा. तो ये इस तरीके से आएगा. सर हाँ हाँ बोलो. सर सबका के सेम होगा? सर मैंने कैसे किया कि दोनों का एसएस ले लिया और वो के एसपी के इक्वल होगा, और हाँ मैंने तो KSP तो AgBr का सेम ही रहेगा ना, हाँ तो सर इरेस्पेक्टिव ऑफ मैंने एनीथिंग. ऐसे ही किया, तो जैसे ये जो बी आर है 0.02 मोल वाला, हम्म. तो उसमें बी आर का कंसंट्रेशन क्या के से डिवाइड किया तो ये 200 के आएगा एस इसमें. हाँ हाँ. हाँ तो सर ये 200. ज्यादा नहीं होना चाहिए? अरे एक मिनट रुको. सर मेरा भी आंसर वैसे ही किया तो अलग आ रहा है. K है ना ये, तो ये मेरा S है, और Br क्या है, K इंटू 0.02, राइट. डिवाइड होगा ना हाँ बी आर का कंसंट्रेशन. हाँ सॉरी. तो सही तो है. अब तो आ तो गया. 2 से डिवाइड हो रहा है, एक में
मतलब कम ही आएगा ना सर, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और फिर 5 से डिवाइड होगा, तो घट तो रही है वैल्यू सॉल्युबिलिटी की। हाँ मतलब ठीक है, अब इससे भी तो आ रहा है, दिक्कत तो आ कहाँ ही है? रहा है ना, मैंने ऐसे ही किया था। तुमने कैसे किया परम और क्या नाम है, जेठा? सर ये कॉमन आयन जो है वो, और मतलब एक आयन हमें एस लेंगे और दूसरे का जो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा उसको मल्टीप्लाई करके के से इक्वेट करेंगे, हाँ तो हाँ, तो उससे। चलो वो कर दिया ना, ये Ag हाँ प्लस सर, बी वो आर। उससे मेरा आंसर आ नहीं रहा है, मैं एक बार चेक करके बोलता हूँ। नहीं सर नहीं, ये देखो S, एक मिनट रुको, S प्लस के, अब पता है S बहुत कम है, तो हटा देंगे इसको, क्या हो जाएगा S इंटू 0.02 इंटू इक्वल टू के। S क्या हो जाएगा, के अपॉन 0.02। इसी से तो देख लेंगे सभी का। और सर मैंने तो, ये तो तुम ऐसे देख रहे हो, तुम डायरेक्टली भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने क्या किया, 0.02 से डिवाइड किया तो ऊपर ले जाके मैंने उसको 200 लिख लिया, उसको हाँ 100 वो और जब 5। तुमने पहले जब 200 बोला था, मैं समझ गया कि तुमने क्या हाँ गलती सर, की है। यही गड़बड़ हो गई। बट ये जो है ना, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली तुम बता सकते हो। बट कोई बात नहीं, पहली बार में अगर सॉल्व करके भी कर रहे हो तो भी इट्स ओके। बट अभी कॉन्सेप्ट आ गया है, अभी ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेई मेंस में आराम से। सर तो वाटर में ऐसे लीस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। अरे यार, तुम कॉन्सेप्ट ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कॉन्सेप्ट सर वो देखो। तो मुझे समझ में आ गया, पर वो न्यूमेरिकल से नहीं आ रहा है ना। न्यूमेरिकल से सर पर कैसे अंडर नहीं? रूट करके तो ये बड़ा हो जाएगा ना, छोटे टर्म का अंडर रूट करते वैल्यू हैं थोड़ी पता है तुमको, अगर तुम वाटर में देखोगे तो एस स्क्वायर होगा के, एस क्या होगा, रूट के। अब हाउ विल यू कंपेयर दिस टू दिस, ऐसे कैसे कंपेयर करोगे? सर कर कर ही सकते हैं ना। सकते हैं ना कंपेयर, डिफरेंस बताता हूँ सर आपको। ये 1 से बहुत छोटा होगा के, और 1 से बहुत छोटी हाँ वैल्यू को अंडर करते सॉरी हैं तो सॉरी, जा। कर सकते हो यार, ये जैसे के का वैल्यू मैं अगर 10⁻⁻6 भी ले लूँ ना, तो ये वाला एस जो है और वो वाला एस उसमें। देखो बताता हूँ सर, देखो अभी डिवाइड हो रहा है, उसमें कितने जीरो है, 2 जीरो होंगे नीचे, हम्म, और जब आप रूट लेंगे तो पावर वैसे भी बहुत कम है, उसका आधा पावर करोगे हाफ हो तो जाएगी, उससे तो बड़ा ही होगा ना वो नंबर, तो ऑब्वियसली और ऑब्वियसली। अपने आप ही छोटा हो जाएगा। हाँ मतलब यहाँ से भी तो आ रहा है, क्या दिक्कत है, पूरा मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ सर, वो अब मैं देखता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा देखना, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं है बताओ। वंदिता समझ में आया? हाँ सर, मैंने वही कंसंट्रेशन वाले से किया था तो उससे आ गया था सेम ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। अच्छा, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन में, जैसे मेरा Ag भी आ रहा है, तो एक इसमें टूटेगा Ag प्लस प्लस Br माइनस में, उसी सॉल्यूशन में तुम्हारे पास AgCl भी है, तो तुम्हारे पास जो है Ag प्लस दोनों दोनों केस में है। जैसे पहले का मैंने S1 सॉलिबिलिटी मान लिया, दूसरे का मैंने S2 मान लिया, तो सॉल्यूशन में तो ये सेम ही होगा, है ना? तो इससे कहते हैं साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। दोनों दो मेरे पास सॉल्ट है जिनमें एक कॉमन आयन है, तो यहाँ पे जैसे K1 मेरा क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, K2 क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, K1 बाई K2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, S1 बाई S2। ठीक है, बस दो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन, दो अननोन है, आ गया आंसर, है ना, इतना कुछ नहीं है इसमें, तो ये यहाँ से कर सकते हो, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी इतना मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं, तुम्हारा करीब करीब जो है ना, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, मेंस के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट वो कंप्लीट हो गए हैं, तो मेंस
उससे तो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा थोड़ा सा हम एडवांस पोर्शन पे जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ। मतलब कभी कभार अगर मान लो मेंस के जो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी है ना, वो भी उसमें भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ। तो उसमें भी ये सब कुछ चीजें आ सकती हैं अगर मेंस में वो आयनिक का टफ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमने वो वाला पार्ट किया है जो मेंस में मॉडरेट क्वेश्चन तक का पार्ट हो गया हमारा। चलो अभी इसमें क्या है, इसमें आता है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट इसका सीख लेते हैं। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है। काफी ज्यादा चांसेस है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे। सो लेट्स से यू हैव अ कंटेनर, you have a solution, and in this solution you have Cl माइनस का concentration, Br माइनस का concentration, I माइनस का concentration और वो दिया हुआ है 0.1 मोलर। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से Ag प्लस को थोड़ा थोड़ा ब्यूरेट में ऐड करते हैं। चलो ब्यूरेट ही बना देते हैं। Ag प्लस जो है ना वो ऐड होता जा रहा है इसमें, ठीक है। अभी क्या है, मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है KSP of AgCl, KSP of AgCl कितना दिया हुआ है 10 raised to power 10 raised to power minus 10, KSP of AgBr KSP of कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कब होता है। कि मैथ्स फिजिक्स की क्लास में कभी ऐसा होता है? नो सर। ऐसा अजीब तो नहीं होता सर। पता नहीं मेरी क्लास में क्यों होता है ये। इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है, KSP AgBr का बताता हूँ, एक मिनट। KSP ऑफ AgI जो है ना that is 10 raised to power minus 18, AgBr का 13, तो यार इसने क्या लिखा हुआ, इसका सबसे कम होता है ना केएसपी ऑफ एजीबीआर। AgI का सबसे कम होता है, इसका 13 या 14 है। एक बार ऑनलाइन बीच का रखते हैं। नहीं, उससे एक बार AgBr का KSP ऑनलाइन सर्च करना था, मिल जाएगा तुमको। तो 7.7 into 10 power minus 13। तो 10 से मेरे में 13 तो मेरे में तो और कुछ ही दिखाता है, 3.3 into 10 raised to power minus 13 दिखाता है। हाँ बस उसका ही है बस, वो बाकी वैल्यू लिया ही नहीं है मैंने। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। इजी बनाने के लिए। तो इनके KSP दिए हुए हैं। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ I माइनस Br माइनस Cl माइनस। तो इसमें यह बताना है कि प्रेसिपिटेशन पहले किसका होगा, ठीक है। आई माइनस का होगा। AgCl। I माइनस का होगा सबसे पहले, क्यों क्यों I माइनस, हाँ क्यों क्योंकि AgI का होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी तो फटाफट से हो जाएगा। बेसिकली हमें
AgI को प्रेसिपिटेट करने के लिए सबसे कम Ag प्लस चाहिए। मगर देखो तो यहाँ पे हम लेट्स से देखें तो फॉर AgCl, चलो AgCl के लिए देखते हैं कि हमें Ag प्लस कितना चाहिए। Ag प्लस Cl माइनस, ये ऐसे ही होता है, सॉरी ऐसा ही तो होना चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। और जस्ट के लिए हम क्या कर देते हैं कि Ag प्लस जो है वो मिनिमम कितना होगा 10⁻⁻⁹, क्योंकि Cl माइनस 0.1 है। तो फॉर AgBr के लिए मेरा Ag प्लस कितना चाहिए 10⁻⁻, कितना चाहिए बताओ, 12 हो जाएगा। 12। फॉर AgI जो है उसके लिए Ag प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब सबसे कम Ag कब चाहिए हमें, सबसे कम Ag मतलब थोड़ा बहुत ही ऐड करते ही AgI जो है वो सैचुरेट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि AgI जो है ना, AgI will precipitate first as KSP is least, इसका ठीक है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यस। ठीक है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी में, क्योंकि ये पहला वाला तो बहुत इजी था। फाइंड concentration of I minus ion in solution when Br minus starts precipitation। जब Br माइनस प्रेसिपिटेशन करना स्टार्ट कर दे तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा प्रोसेस कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन में I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस तीनों है, ऊपर से Ag प्लस आता जा रहा है। Ag प्लस आ रहा है सबसे पहले I माइनस के साथ चिपक रहा है और क्या बना रहा है अपना, पहले तो सॉल्युबल हो जा रहा है और उसके बाद प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट बना रहा है बना रहा है बना रहा है, फिर जब ऑलमोस्ट काफी सारा प्रेसिपिटेट बन गया और Ag प्लस काफी सारा आ गया तब फिर Br माइनस प्रेसिपिटेट होने लगेगा। फिर जब Br माइनस काफी प्रेसिपिटेट हो गया और उसका Ag प्लस का अमाउंट ज्यादा हो गया तब क्या होगा, तब फिर Cl माइनस बनना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से मेरा प्रोसेस हो रहा है। अब ये बोल रहा है फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस जब Br माइनस प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं। तो Br माइनस जो है प्रेसिपिटेट, क्या हुआ 10⁻⁻⁴ आएगा। देखते हैं, मतलब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या है ना, AgBr का प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, फॉर AgBr के लिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 10⁻⁻12 आना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10⁻12 हो गया जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब दिस इज द मिनिमम वैल्यू जब वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस में कैसे निकालूंगा, मैं निकाल लूंगा इससे Ag प्लस I माइनस इज इक्वल टू KSP, वो कितना है 10⁻⁻18 है, सॉरी। तो यहां से Ag प्लस कितना है 10⁻⁻12, I माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻18, यहां से I माइनस कितना आ गया 10⁻⁻6। अच्छा मुझे डेटा समझ में आ गया, यहाँ पे डेटा में गड़बड़ है, 13 नहीं है। ये है 14, 13, 5,
इतना आएगा। तो ये I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा जब Br माइनस जो है प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट कर देगा। बोलो ये वाली बात सर समझ? सर हाँ हाँ एक बोलो। डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो Ag प्लस है जो हमने 10 पावर माइनस 13 लिया है, हाँ तो हाँ वो तो I माइनस के साथ प्रेसिपिटेट बना चुका होगा ना, तो अगर वापस Br माइनस को बनाना है तो उतना उसको वापस चाहिएगा ना। हाँ, तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है बेसिकली, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन। ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि Br माइनस प्रेसिपिटेट बनाने के लिए मेरा Ag प्लस कितना चाहिए होगा। तो सर वो इसका 2 टाइम्स नहीं होगा? ये फाइंड जो कौन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, क्योंकि 10 पावर माइनस 13 तो I माइनस के साथ प्रेसिपिटेट बना चुका होगा ना पहले ही। 10⁻13 जो है Ag प्लस, नहीं इतना Ag प्लस तुमने ऐड कर दिया है, ठीक है। 10⁻13 जो है वो तुमने ऐड कर दिया है। तुम्हारा उस टाइम में QIP तुम Ag प्लस ऐड करते जा रहे हो तो तुम्हारा QIP जो है 10⁻13 हो गया। हाँ सर, तो 10 रेस्ट पावर माइनस 13 हो गया, तो उतना तो I माइनस के साथ उसमें प्रेसिपिटेट कर लिया। तो अब अगर Br माइनस के साथ करना है हमको तो और ज्यादा चाहिएगा ना। सर यहाँ पे हमने I माइनस का कंसंट्रेशन निकाला, हमने Ag का कुछ नहीं निकाला। हमने I माइनस का कंसंट्रेशन निकाला है, किस मोमेंट पे निकाला है? जब Br माइनस Ag प्लस के साथ क्या बनाने, जस्ट प्रेसिपिटेट बनाने लगे, मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है Ag Br वाला, कि Ag प्लस और Br माइनस का कंसंट्रेशन Ksp के बराबर हो गया है। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि जब Ag प्लस ऐड होता जा रहा है तो एक पॉइंट के बाद वो AgI के साथ प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा, तो मेरा Ag प्लस जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, यही बोल रहे चाह रहे हो ना? हाँ सर, हाँ यही बोल रहा हूँ, कंज्यूम हो जाएगा। सर इसलिए तो हम KSP डिफाइन करते हैं सर, वही इसको तो बताने के लिए तो I माइनस का कंसंट्रेशन कम हुआ क्योंकि कुछ प्रेसिपिटेट हो गया, इसलिए तो I माइनस का हाँ, कंसंट्रेशन हमारा 10.1 से कम आया, 10⁻⁵ इसीलिए तो आया क्योंकि कुछ उसके साथ जुड़ के प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट हो गया, बट यहाँ पे उसका कहना है कि Ag प्लस भी तो जा रहा है तुम्हारे पास, Ag प्लस भी तो AgI बनाने में जा रहा है ना। 10⁻17 माइनस 10⁻13 माइनस 10⁻17 कितना का डिफरेंस है? 0.001 का। तो AgI के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए Ag प्लस इतना चाहिए, तो Ag प्लस जब 10⁻17 होगा तब वो एज उससे ज्यादा होगा मान लो, तो वो प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर देगा। वो प्रेसिपिटेट बना रहा है और मेरा I माइनस जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है। चलो ये जो है ना, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन जो है ये एक नॉर्मल तुम्हारा एक केस लेके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसमें क्या कहते हो, कंज्यूम होके आ रहा है ना, पहले 0.1 था, अभी 10⁻⁵ हो गया है, तो कंज्यूम हो गया, इससे पता चल गया ना कितना नहीं हुआ। नहीं, I माइनस कंज्यूम हुआ है, बट व्हाट अबाउट Ag प्लस? सर हम इसलिए तो कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम Ag प्लस डाल रहे हैं, हम Ag प्लस का कंसंट्रेशन फिक्स रख रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, Ag प्लस को हम सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो उससे मतलब क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, राइट? तो कुछ प्रेसिपिटेट हो भी गया तो भी हमने कंसंट्रेशन तो 10⁻13 ही रखा है ना, क्योंकि हम अंदर डाल रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट हो गया, चलो मान लिया कम हो गया, लेकिन हम अभी भी अंदर AgCl डाल Ag But प्लस concentration डाल will remain same, no? सेम। हाँ वही। Concentration will remain same. Number of moles could vary, but the हाँ चेंज। concentration will remain same. Hmm.
So the concentration of Ag plus will remain same जो भी हम ऐड कर रहे हैं, but number of moles could vary. Concentration तो चेंज होगा ही नहीं ना, इसीलिए हम concentration की बात किए जा रहे हैं. तो यहाँ पे अच्छा ये आ गया क्या, I माइनस इतना आ गया. तो देखो I माइनस पहले कितना था 0.1 था और अभी कितना हो गया 10⁻⁻⁵. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द I माइनस जो है ना वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया. अब इसमें लास्ट वाला है पार्ट. सर इसमें हमने KSP से इक्वेट क्यों किया? वो तो जब जस्ट स्टार्ट होता है तब करते हैं ना. हाँ हाँ, तो जस्ट स्टार्ट ही तो बोला है. नहीं Then नहीं, we are- AGI की बात कर रहा हूँ, वो तो हो चुका है ना. सर मेरा डाउट ये था कि AGI जो है वो प्रेसिपिटेट कब होगा, जब Ag प्लस 10⁻⁻17 होगा, ठीक है. हम्म, तो अगर Ag प्लस हमने 10⁻⁻17 डाल दिया तो पूरा I माइनस खत्म हो गया ना. उसके बाद उसके बाद हम 10⁻⁻ और 10⁻⁻13 डालेंगे तब Br माइनस होगा, ऐसा बोल रहा था मैं. तो ये ऐसा होगा कि नहीं, इक्विलिब्रियम है वही, तो इसलिए तो हमने डिफाइन किया इक्विलिब्रियम, क्योंकि बनने के बाद कुछ वापस बन रहा है ना वो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो. उसका केएसपी तो कभी खत्म होगा ही नहीं ना, तुम जितना भी डाल दो एजी पे तो कुछ ना कुछ तो वापस आई माइनस बनेगा ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है. मतलब वापस टूटेगा वो कुछ सॉल्युबिलिटी के लिए, क्योंकि केएसपी जीरो नहीं है. ये समझ नहीं आया. देखो अरे मैं बताता हूँ. हाँ ठीक है ठीक है, आप बताओ, मेरा समझ वैसे भी नहीं आता. देखो Cl माइनस Br माइनस I माइनस है मेरे पास, क्या है ना यहाँ पे I, यहाँ पे लेट्स से I माइनस है, ठीक है. ये Br माइनस है लेट्स से. तो मेरा क्या है ना, ये AgI जो है मैं ऐड करता जा रहा हूँ. AgI पहले क्या है, मान लो इसको मैं प्रेसिपिटेट वाले को बता रहा हूँ कि ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है. AgI जो है वो Ag प्लस जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया है. और प्रेसिपिटेट होना कब से स्टार्ट हुआ, जब Ag प्लस NF 10⁻⁻17 बन गया. अब जब वो 10⁻⁻17 से ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे हम Ag प्लस ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो जब वो 10⁻⁻17 से 10⁻⁻13 तक जा रहा है, तो अभी जब ये AgI प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, AgI प्रेसिपिटेट बन रहा है जब, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि AgBr नहीं बन रहा. AgBr जो है वो धीरे धीरे सॉल्युबल हो रहा है. चलो ये मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ. उस मोमेंट पे जब AgI का प्रेसिपिटेशन बन रहा है, तो उसी मोमेंट पे AgBr जो है वो सॉल्युबल भी तो हो रहा है. AgBr जो है वो सॉल्युबल भी तो हो रहा है एट द सेम मोमेंट. सर एक डाउट है कि हाँ 10⁻⁻17 आ गया, उस पे AgI पूरा प्रेसिपिटेट हो चुका है कि वो स्टार्ट होता है उसमें? स्टार्ट होता है, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होता है. ओके, मतलब 10⁻⁻17 तक कुछ नहीं हो रहा है. 10⁻⁻17 तक Ag प्लस प्लस Ag प्लस सोल्यूशन में ऐसे बिखरा हुआ है बस. ओके हाँ. ठीक है, वो बिखरा हुआ है. और फिर उस सबसे पहले AgI प्रेसिपिटेट होगा. अब AgI प्रेसिपिटेट होना चालू हो रहा है, तो Ag प्लस और I माइनस जा रहे हैं अपना प्रेसिपिटेट बना रहे हैं. बट AgBr जो है वो भी तो थोड़ा बहुत उसमें आना स्टार्ट हो गया ना, मतलब उसके साथ सैचुरेट सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देगा बेसिकली. हाँ सर अब समझ आ गया. मतलब पहले 10⁻⁻17 पे AgI स्टार्ट होगा और 10⁻⁻13 तक कुछ AgI हो जाएगा प्रेसिपिटेट, और फिर 10⁻⁻13 से फिर AgBr स्टार्ट हो जाएगा. इस तरीके से हो रहा है. हाँ समझ आ गया. सर वो भी बता दो ना कि हमने इक्वेट क्यों किया जब ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो ही गया था. तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट पे तो इक्वेट करते हैं ना. सॉरी, मतलब स्टार्ट होगा तब इक्वेट करेंगे ना, अब तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब वो KIP ग्रेटर देन KSP होता है ना.
नहीं तो तुम कौन से AGI की बात कर रहे हो, AGBR की बात कर रहे हो? हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन में AGI की। हाँ हाँ, तो अच्छा, तुम बोलना चाह रहे हो कि हमने अब KSP से इक्वेट क्यों किया है, अभी तो KIP वाला सिचुएशन आ गया है, राइट? यस सर। नहीं तो I माइनस AG प्लस, यहाँ पे मैंने कुछ हाँ 13, वही मुझे लगा इतना कम कैसे है, इतना ज्यादा कैसे? तो AG प्लस जब 10⁻⁻13 है, AGI जो है वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और हम उसको KSP से इक्वेट करके हम I माइनस लेके आ रहे हैं। KIP तो हमें पता ही नहीं है। सर ये तो सर एक तरीके ये से मिनिमम I माइनस होगा ना, क्योंकि इतना तो मतलब मिनिमम जैसा होगा ना, ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि KIP तो ज्यादा होगा KSP से। अरे सर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम एक बार एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम में हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो या फिर फॉरवर्ड में जाएगा या फिर बैकवर्ड में जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ही रहेगा ना। इसलिए तो हम केएसपी से बार बार इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक जगह पे कंसंट्रेशन लगा बढ़ा दिया ज्यादा, ली चैटल प्रिंसिपल में क्या भी था कि एक साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो बैकवर्ड जाके अपना इक्विलिब्रियम वापस एस्टेब्लिश कर लेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमने एजी प्लस डाला तो वो बैकवर्ड गया और उसने अपना इक्विलिब्रियम वापस रीएस्टेब्लिश कर लिया, तो वो हमेशा वो अपने, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के बाद वो हमेशा अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंजर्व रखता है जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते। इसीलिए वो हमने उसको उससे इक्वेट किया, केएसपी से। समझ आया तुम्हारा, कि ऊपर से? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, तुम्हारा जो पॉइंट है वो नहीं सही है तुम्हारा पॉइंट। मैं बस थोड़ा सा और इसे सॉल्यूशन, मतलब प्रैक्टिकली मैं सोच रहा हूँ कि तुम AG प्लस जो है सॉल्यूशन के अंदर डालते जा रहे हो, AGI जो है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो गया और प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो तुम्हारे पास AG प्लस I माइनस क्या बन रहा है, AGI बना रहा है। ये मतलब I माइनस पहले 0.1 था और 0.1 से कम होता जा रहा है, क्योंकि AG प्लस ऐड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और वो हमारे हिसाब से भी 10⁻⁵ हो गया है, क्योंकि वो ये बना रहा है, यहाँ पे AGI बना रहा है। अब हमारा जो KSP के इक्वल आता है वो मेरा आता है सैचुरेशन वाले पॉइंट पे इक्वल होता है, बट फॉर AGI saturation point is not there। सर मैं एक और अच्छा एग्जाम मतलब समझाता हूँ। हाँ हाँ। देखो, अभी 0.1, मान लो कि अभी सॉल्यूशन में माइनस I माइनस 0.1 है और AG प्लस कितना है, 10⁻⁻13, ठीक है। तो अब KIP क्या आ रहा है, KSP से ज्यादा आ रहा है। KSP से ज्यादा आ रहा है, हाँ। ज्यादा आ रहा है, हम्म। ज्यादा आ रहा है ना, हाँ, ज्यादा आ ज्यादा आ रहा रहा है। है, ज्यादा आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर KIP ज्यादा हो गया KSP से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यस यस यस। हाँ, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, उसको अपना इक्विलिब्रियम वापस एस्टैब्लिश करना है। हम्म। इसीलिए I माइनस और AG प्लस मिलके वापस कन्वर्ट हो रहे हैं और I माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि उसको KIP ज्यादा हो गया है कि KSP से, तो वो वापस बैकवर्ड में चला जाएगा और अपना इक्विलिब्रियम वापस एस्टैब्लिश कर लेगा। इसीलिए हमने वो मान लिया कि उसने अपने इक्विलिब्रियम वापस एस्टैब्लिश कर लिया, तब तब हमें I माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो फिर हम उसको KSP से, उसके प्रोडक्ट को KSP से इक्वेट करेंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं बताता हूँ, AGI जो है ये मेरा क्या है, AG प्लस I माइनस है, ठीक है। अभी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, उसके बाद जब हम AG प्लस ऐड करते जा रहे हैं, वी आर एडिंग AG प्लस इवन आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारा जो क्या नाम है,
रिएक्शन है वो कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे तुम Ag प्लस ऐड करते जा रहे हो आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो योर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, तुम्हारा डायरेक्शन जो है रिएक्शन का वो किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, और तुम्हारा AgI का बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। AgI जो है एक तरीके से प्रेसिपिटेट बन रहा है, तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड जाता जा रहा है जैसे जैसे तुम Ag प्लस ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है। बट योर इक्विलिब्रियम इज देयर, योर इक्विलिब्रियम इज देयर, एंड जो हम KIP ग्रेटर देन KSP कंडीशन बताते हैं, नहीं वो तो एक कंडीशन है, वो तो एक कंडीशन है जज करने के लिए, बट इक्विलिब्रियम तो रहता ही है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि लीच एटलियस प्रिंसिपल लगाते हैं कि हमारा अगर कंसंट्रेशन उसका ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो फिर वो बैकवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो तुम्हारा KSP के बराबर तो ये रहेगा ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज देयर ओनली, जस्ट दैट the reaction has been shifted in the backward direction, equilibrium has been shifted in the backward direction। समझ में आया कि नहीं आया परम, बताओ। यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करो, परसेंटेज ऑफ I माइनस precipitated when Br minus starts precipitating। खैर ये सिंपल है, बस मैं एक डेटा के लिए बता रहा हूँ ये। सर बताए, कभी कभी है ना दिमाग धोखा दे देता है। ये क्या हुआ? लास्ट क्लास में ना मैंने आपसे क्या पूछा था, वो याद है एकदम स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम के कॉमन आयन इफेक्ट के टाइम पे, OH वो माइनस अजीब सा वाला। क्वेश्चन, वो अजीब सा, हाँ। हम्म। वो देखो उस दिन मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, और आज मुझे ये वाला समझ आ गया। बोलो, ऐसा होता है। हाँ ये तो होता ही है वैसे, मतलब मैंने आपको पेपर में बताया ना कि वो 1.5 आवर दिमाग में साथ ही नहीं दिया, काम ही नहीं कर रहा था, मतलब आंसर ही नहीं आ रहे थे, फिर वो 1.5 आवर में जो आया वही आया, ऐसा था। हाँ हाँ वो ऐसा होता कभी है कभी मेरे साथ। रहता है, रोहन सर भी हाँ, बता रहे वो थे। उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि कम ज्यादा क्यों होता है, बस ये रीजन होता है। कभी कभी दिमाग धोखा दे देता है तो चलता नहीं है, तो फिर वो कम मार्क आते हैं, और जब चलता है तब ज्यादा अच्छा मार्क आता है, ऐसा होता है। बट एग्जाम में चलना, वैसे 4 बार है एग्जाम, JEE मेन में तो कोई ना कोई में तो अच्छा चले जाएगा। वो उस दिन पता है ना केमिस्ट्री में 96 आए थे, उस दिन दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया था, तो वो 96 आ गए। तो ऐसा होता है हाँ मेरे साथ। ठीक। कोई नहीं, बट JEE एडवांस जो है ना वो तो एक ही बार होगा। हाँ, JEE वो एडवांस में वो है। मुझे उसका ही डर लगता है। कोई नहीं, ये निकालो कितना आ रहा है। So 99.99%। 99 पॉइंट सम, हाँ मतलब वैसा ही आ रहा है। तो ये I माइनस प्रेसिपिटेटेड कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 स्टार्टिंग में था, फिर बचा इतना अपॉन 0.1 इंटू 100, कितना आता है 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब Br माइनस जस्ट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा तब तक I माइनस पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो गया होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब KSP की वैल्यूज में तुम देख रहे हो, KSP की वैल्यूज में डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, जब KSP की वैल्यूज में डिफरेंस हो तो हम सेलेक्टिवली जो है ना हम किसी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अभी क्या है, हमें इस मोमेंट पे जब I माइनस 99.99% तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो गया, तो एट दैट मोमेंट वी कैन कैलकुलेट कि मेरा Ag प्लस मुझे कितना चाहिए, तो मैं Ag प्लस उतना ऐड कर दूंगा और फिर उसको फिल्ट्रेट कर लूंगा और मेरे पास AgI आ जाएगा अलग से।
तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन दैट कैन बी यूज्ड इन लैब्स जब भी हमें कोई सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है तो बट मैं उनमें ऐसे ही आयंस रख सकता हूं जिसके केएसपी में ज्यादा डिफरेंस हो, कम डिफरेंस होगा तो आई कैन नॉट सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट। दूर दूर है तब मैं सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर सकता हूं, एक को अलग से निकाल के रख सकता हूं। तो इसमें क्या है, पहले एजीआई का प्रेसिपिटेट हमने देख लिया कि एजीबीआर से जस्ट पहले, वैसे ही हम एजीसीएल से जस्ट पहले देख के इस तरीके से फिल्टर आउट करके सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तो खैर टाइम नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन कराता है इस पे, मेरे को याद दिलाना, मैं क्लास के बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, एनीवे कॉम्प्लेक्सेशन में क्या है, काफी सारे स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, वो पानी में उतना सॉल्युबल नहीं होते, बट वो काफी ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं जब वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं, मैनी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इस वाले पार्ट को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना इस वाले पार्ट को। तो मैनी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक तुम्हारा AgCl है, AgBr है, AgI है ना, become soluble यार ये become soluble in the presence of complexing ligands like अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, याद हो तो Cn माइनस के साथ बनाता है, H2O3 2 माइनस के साथ बनाता है, इस तरीके से। अब मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि तुमने क्या किया, AgCl जो है तो वो टूट रहा है, Ag प्लस एक्वस पानी में, Cl माइनस एक्वस, KSP इसका है। तो उसी सॉल्यूशन में अगर मैं क्या कर दूं, मैं NH3 डाल दूं, ठीक है, उसी सॉल्यूशन में मैं NH3 डाल दूं तो वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, काफी बार हम लिख चुके हैं। बताओ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस का कलर क्या होता है, पढ़ चुके हो ना तुम एनालिटिकल व्हाइट ब्लू। कलरलेस होता है ये। ठीक है, इसे इसे हम बोलते हैं KF, मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट, दिस इज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट, और हम इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमने पढ़ा था, याद है, कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन में हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? वो यस डेल्टा नॉट वाला नहीं, डेल्टा नॉट वाला नहीं यार, बीटा वाला के स्टेबिलिटी वाला पढ़ा था ना, कि के स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, बेसिकली ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस हिसाब से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल सा था, बट वहां पे हमने टर्म यूज किया था। एक मिनट रुको, मैं एक बार चार्जर लगा रहा हूँ ना।
ठीक है, तो KF तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया? ठीक है, तो अब इस केस में जब ये हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो तुम्हारा सॉलिबिलिटी ऑफ Ag प्लस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं solubility of sprangly soluble salt, solubility of sprangly soluble salt increase highly in the presence of complexing ligand, complexing ligand। हम ये प्रूव भी करेंगे कितना होता है उसके हिसाब से। चलो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो ये मेरा ऐसे भी है कि एक एक करके ये क्या हो रहा है वो बना रहा है। तो पहले में ये बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। तो इसका रहता है KF1, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक और NH3 जुड़ जाता है और ये तुम्हारा क्या हो गया KF2, ठीक है। चलो ये तो मैंने ऐसे बता दिया। सर हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर KF2 KF1 से ज्यादा रहेगा ना? हाँ ऑब्वियसली। Okay. तो मेरा ये बन गया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा KF1 इंटू KF2। ओवरऑल KF में कैसे लिखूंगा, AgNH3 का होल ट्वाइस अपॉन Ag प्लस अपॉन NH3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखूंगा KF। ठीक है, मान लो मैं इसको उल्टा करूंगी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, और ये जा रहा है टूट रहा है अभी ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा K डिसोसिएशन, और हम इसे KD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे K इंस्टेबिलिटी, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट रहा है, K इंस्टेबिलिटी से भी बताते हैं। तो इसका क्या हो जाता है Ag प्लस NH3 का स्क्वायर अपॉन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ऐसे भी होता है, ठीक है। खैर हमें इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है तो हम KF निकाल सकते हैं, ये क्या होगा 1 अपॉन KF होगा। हमें जनरली KF का ही काम आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर KF1 KF2 से ज्यादा क्यों है? KF1 ज्यादा है ही नहीं, KF2 ज्यादा है। हाँ सर, मतलब KF2 ज्यादा क्यों है? सोचो क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। टू वाला जो है, टू वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला तो इंटरमीडिएट था, तो यस KF2 सर। ज्यादा होगा क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेसिकली। चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं प्रूव करने के लिए। मैंने लिखा है फाइंड solubility of AgCl in aqueous NH3 0.2 molar, KSP of AgCl कितना दिया हुआ है 10⁻⁻10 दिया हुआ है,
के एफ कितना दिया हुआ है, के एफ ऑफ AgNH3 का 2 प्लस दिया हुआ 10⁹9। ठीक है, तुमसे क्या बोला, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन NH3 पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। 10⁵5 है सर वो। 9 है, 9 9। 9 है, ओके। ठीक है, तो पहले हम AgCl, ये मेरा क्या है, KSP है। AgCl का देखें, AgCl क्या है, टूट रहा है, मेरा क्या है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस KSP लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरी साइड मेरा क्या हो रहा है, Ag प्लस प्लस टू NH3 है, वो क्या बना रहा है, AgNH3 का 2 प्लस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा KSP है, ये मेरा KF है। ठीक है, इस तरीके से है। अभी क्या है ना, Ag प्लस जैसे AgCl हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर है, और उस AgL सॉल्यूशन में मैं क्या डाल रहा हूं, मैं अमोनिया डाल रहा हूं। तो अमोनिया जैसे ही आएगा ना, और उससे पता है Ag प्लस जो बन रहा है वो अमोनिया जो है उसके साथ रिएक्ट करके मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा Ag प्लस खींचेगा। जैसे ही Ag प्लस बन रहा है, अमोनिया खींचता जा रहा है, अमोनिया खींचता जा रहा है, अमोनिया खींचता जा रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारा Ag प्लस जो है वो अमोनिया लेके चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो AgCl की सॉलिबिलिटी थी वो पहले पानी में बहुत कम थी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH3 क्या हो रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। तो हमें उसकी सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे S ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा NH3 कितना दिया हुआ है, 0.2 मोलर ना, तो ये हो गया 0.2, ये S। फिर क्या होगा, हमें पता है कि Ag प्लस जो है, देखो NH3 जो है वो मेरा काफी ज्यादा अमाउंट में, Ag प्लस तो क्या थोड़ा थोड़ा मिल रहा है मेरे पास, AgCl टूट टूट के थोड़ा थोड़ा Ag प्लस दे रहा है। तो ये मेरा क्या है कि Ag प्लस जो है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, Ag प्लस जो है वो मेरा पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि S, यहाँ पे एग्जैक्टली S नहीं है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है। अरे हैंग हो गया लैपटॉप। Ag प्लस जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम, बहुत कम बचा रहेगा, बहुत कम। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, Ag प्लस मिनिमम, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस 2S हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि S जा रहा है ना उस तरफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं KSP क्या लिख रहा हूँ, KSP लिख रहा हूँ S, अरे यार ये क्या हो जाएगा, S इंटू Ag प्लस। ठीक है, KF क्या हो जाएगा मेरे पास, S अपॉन 0.2 माइनस 2S का स्क्वायर
मेरी आवाज आ रही है? यस यस हाँ सर। सर। ये क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बीच बीच में। ये हैंग हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AG प्लस आएगा। ठीक है, अभी ये वाला AG प्लस यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? KF S अपॉन 0.2 माइनस 2S का स्क्वायर। AG प्लस क्या आ जाएगा? KSP इंटू S। बताओ KF कितना है? 10⁻⁹ है। यहाँ पे क्या आ सर गया? S स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो। तो दोनों एस अलग अलग नहीं होंगे? अलग अलग क्यों होंगे? अरे सर, सॉल्युबिलिटी का एस ऊपर वाले की अलग होगा, नीचे वाले का जो सॉल्युबिलिटी का एस है वो अलग नहीं होगा? सेम कैसे हो नीचे सकता है? नीचे वाले का हम सॉलिबिलिटी देख ही नहीं रहे हैं। नीचे तो वाला तो अलग रिएक्शन है ना। ऐसा नहीं, तो 0.2 माइनस आप 2s लिख रहे हो, ठीक है? सो हाँ, तो फिर तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फिर उसका अलग नहीं होता? अरे यार, सॉलिबिलिटी यहाँ क्यों देखेंगे यार? दूसरे वाले इक्वेशन में है। वो तो मेरा अरे सर, जितना एजी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जितना Ag प्लस AgCl से आ रहा है, वो NH3 से रिएक्ट करके और मेरा क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो हमने मान लिया कि Ag प्लस जो है वो S है। ठीक है, तो S ही NH3 के साथ जो है रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए S जो है वो दोनों जगह पे आ रहा है। और Ag प्लस हाँ मेरा सर, क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बोलो, क्या डाउट है? हाँ सर, मैं समझ गया। वो मैं सर मुझे लगा हम इक्विलिब्रियम के अलग अलग लिख रहे हैं, इसलिए वो फिर मैंने सोचा कि दो एस आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एजी पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो एजी के कंसेंट्रेशन की वजह से हम वहां पे एस लिख रहे हैं। ठीक है सर, हो गया। सर हाँ हाँ बोलो। हमें KF इंटू AG प्लस NH3 ट्वाइस नहीं दिया है, या सिर्फ KF है वो ऊपर जो लाल रंग में लिखा है? KF, हाँ हाँ, मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है? KF दिया हाँ मतलब? तो सर ये KF की वैल्यू है या ये KF इंटू इसकी अरे वैल्यू अरे है AG? अरे अरे, ये क्या है? ये तो इतना भी नहीं है, ठीक है। मेरे को पहले लगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिया अलग से। इट्स ओके। ये आ गया। ये कितना है? 10⁻⁻1 इक्वल टू S अपॉन 0.2 माइनस 2S इसका स्क्वायर। यहां से मेरा क्या आया? S अपॉन 0.2 माइनस 2S इज इक्वल टू 0.32। वो करोगे ना 0.1 का स्क्वायर रूट, तो 0.32 आ जाएगा। यहां से S आता है, कितना आता है? एक बार देखो तो कितना आ रहा है सॉल्व करके। थ्री 3.9 इंटू 10⁻⁻2 आता है। यस, यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी S इतना आया है। अभी हम ये S किसका है? जब हम NH3 में मिला रहे हैं तब का S है। अब हम बात करते हैं solubility ऑफ AgCl इन प्योर वाटर। तो उसमें क्या रहेगा? S स्क्वायर कितना है? S स्क्वायर केस पे कितना दिया हुआ? 10⁻10। S कितना है? 10⁻5। तो नॉर्मल वाटर में सॉलिबिलिटी जो है वो कितना कम है? जैसे ही मैंने NH3 में डाल दिया, मेरा सॉलिबिलिटी कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब बताओ कॉम्प्लेक्सेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस बन सर। जाएंगे। ये ठीक है, आसान
ये हाँ मतलब केमिकल ये जो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ हाँ, और ये वाला क्या नाम है, तुम्हारे एनए में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है एक, तो वो भी कर लेना। तो तुम्हें वो खुद से करना, ट्राई करना पूरा, वो हो जाएगा आप क्वेश्चन। ठीक है, तो सर ये मेरा कॉम्प्लेक्सेशन वाला क्वेश्चन। हाँ बोलो। वो एक बार फर्स्ट जहाँ पे से स्टार्ट हुआ वहाँ पे ले जाओ ना। बोलो। नहीं नहीं, पूछना नहीं है मुझे, वो स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग का, जो आपने वो बताया था नोट्स में डालना है वो, इसीलिए अच्छा हाँ रह हाँ, गया नहीं और नहीं, वो तो डालना ही है यार, ये तो नोट्स के अंदर ऐड करना है। अपने जो एनए में अगर तुम्हारे आईने की इक्विलिब्रियम में कुछ जगह बची हो तो वहां ऐड कर देना, या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना सेफ जगह पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। वैसे मैं नोट्स सर भेज आपकी दूंगा। पीडीएफ फाइल ग्रुप पे भेज सकते हैं? हाँ हाँ, मैं वो एमएस टीम से अपलोड कर दूंगा, है ना, डोंट वरी। हाँ सर। और टीम्स की जगह व्हाट्सएप पे डाल दो ना। अरे यार ये देखता हूँ मैं ना, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, आजकल बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ फाइल बनने लग गई है। वो व्हाट्सएप पे अपलोड में बहुत टाइम लगता है यार, वेट करना पड़ता है बहुत। टीम्स में क्या है ना, वो अपने आप होते रहता है, उसमें जल्दी हो जाता है वहां पे कंपैरेटिवली। लेकिन हमको ऐसे मतलब अब लोड होने में टाइम लग जाता है टीम्स पे। टीम्स में तो डाउनलोड कर लो ना। पता नहीं सर, वो लोडिंग करके घूमता रहता है, 2-3 मिनट तक, 2-3 मिनट के बाद ही आता है। देखो वैसे भी पता है, व्हाट्सएप पे केवल हम इंजीनियरिंग टीम वाले देते हैं, बाकी पूरे इंडिया में पता है ओनली टीम्स पे अपलोड होता है आकाश में। हम लोगों ने एक तरीके से लेवरेज दिया हुआ है, क्योंकि किसी को कोई इश्यू नहीं है, बट पूरे पैन इंडिया में हर जगह पे एमएस टीम्स ही अपलोड होता है, व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है। तो ये वाला तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट ना, रहना है। ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, बट ये करके लाना यार, मैं होमवर्क में देता हूँ तुम लोग करते ही नहीं हो कोई। सर ऐसा तो एक बार रिमाइंडर ये डालने हैं का। जेठालाल वाला एक चलेगा। क्वेश्चन होता है ना तो ज्यादा ध्यान नहीं आता, 5-6 क्वेश्चन होता है ना तो याद हाँ रहता है। सर, एक साथ में होता है ना तो याद रहता है कि 3-4 क्वेश्चन थे सॉल्व करने हैं। वो एक होता है तो फिर बाद में हो जाएगा, ऐसा हमें भूल जाते हैं। कोई नहीं, ये करके लाना अभी, है ना, अभी यार मैं जितना सोचता हूँ ना डेली, उतना हो ही नहीं पाता है। आज सोचा था मैंने ये आइनिक खत्म कर दूंगा एडवांस वाला भी, बट 2-3 क्वेश्चन टाइप जो है ना, वो मुझे और कराने हैं वैरायटी, तो वो अभी हुई नहीं है यार ये। सर वो वेपर डेंसिटी वाला पार्ट भी करवाना। करवाएंगे, सब करवाएंगे। कोई नहीं, अब तो अब एफटीएस को भूलना ही पड़ेगा अब, है ना, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन भी करके लाना और पुराना वाला क्वेश्चन भी करके लाना, हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पार्ट ये हम कल करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो हम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय एवरी।